Hey guys, this is Eamon Jain and welcome to today's video. So guys, आज की वीडियो में काफी अच्छी मैं तीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ आपके लिए। यार देखो, ज्ञान तो मैं देते रहता हूँ हर वीडियो में कि क्या करना चाहिए ऐसी मार्केट में। पर ऑन अ सीरियस नोट, मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहा हूँ मैं ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये तीन स्टॉक्स है जो मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय बाय किए हैं। बाय करने का सिंपल रीजन है यार कि जब भी स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स ऊपर से 20-25% के आसपास गिरता है, तो मैंने ऐसा पास में ऑब्जर्व किया है कि कई सारी ग्रेट स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज अपने या तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ जाती हैं या फिर ऊपर से 50-60% गिर जाती हैं। तो मैं ऐसे में यही कोशिश करता हूं कि मैं किस तरीके से ऐसी कंपनीज बाय कर पाऊं जो ऊपर से या तो 50-60% डाउन हो या एट द सेम टाइम अपने लॉन्ग सपोर्ट पे भी हो, क्योंकि लॉन्ग सपोर्ट लेके हल्का फुल्का ब्रेक कर भी दिया तो उसके बाद से जैसी चीजें थोड़ी भी नॉर्मल होती हैं, ऐसी कंपनीज बहुत ही तेजी से भागती हैं। कीप इन माइंड, मैं अपने एंड पे तीनों कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूं एंड टू मी दीज आर ओकेश कंपनी, तो इन्हें बाय किया जा सकता है। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो और प्रॉपर डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लो। डिस्क्लेमर, जितनी भी कंपनीज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारी ही बड़े आराम से जीरो हो सकती हैं। ये मार्केट का नेचर है। आपने जो भी मार्केट में पैसा लगाया, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, वो पैसा बड़े आराम से जीरो हो सकता है। इसीलिए इसीलिए मैं प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करता हूं। मेरे पास मिनिमम, कम से कम मेरे पास 40 कंपनीज होती ही होती हैं। मिनिमम 40 कंपनीज मैं अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखता हूं। बाय द वे, करेंटली मेरे पास 59 कंपनीज हैं, नॉट इवन 40। आई एम होल्डिंग 59 डिफरेंट कंपनीज एज ऑफ नाउ। तो मेरे पोर्टफोलियो की दो तीन कंपनी जीरो हो भी गई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट यू शुड ट्राई टू बिल्ड अ प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इफ यू वांट टू मेक मनी फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। ऑन दैट नोट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको तीन स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो मैंने बाय किए हैं एंड साइटिंग द रीजन फॉर माय बाय। पहला स्टॉक है गाइस फाइन ऑर्गेनिक्स। आपको दिख रहा है फाइन ऑर्गेनिक्स? यार ऊपर से काफी गिरा हुआ है। अगर मैं इसकी फॉल मेजर करने की कोशिश करूं तो दिस कंपनी हैज डाउन बाय क्लोज टू 46%। लगभग कंपनी 46% गिरी हुई है। एंड यार दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो कंपनी इतने गिरी है, ठीक है, पहले भी गिरती रहती है। एंड गिरने के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जिस बेसिस पे एटलीस्ट आई एम मेकिंग डिसीजंस इन द मार्केट, माई ऑब्जर्वेशन हैज बीन कि कंपनी इतना गिर के जनरली स्पीकिंग रिवर्ट करती है। कंपनी जनरली इतना गिरने के बाद एटलीस्ट पास कपल ऑफ ईयर से रिवर्ट कर रही है। पहले यहां से पहली बार गई थी ये, तो चलो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे चीज। उसके बाद देन यहाँ पे गिरी कंपनी, देन यहाँ पे भी गई थी। उसके बाद देन दोबारा कंपनी गिरी हुई है यहाँ पे, यहां जाने को तैयार है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इस तरीके के डिसीजन लेता हूं मार्केट में। लेकिन यार मेरे को दिख रहा है कि 5000 की एक रेंज है, 5600 के आसपास, 5060 से कंपनी बार बार गिरती है, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट माना जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके की कंपनीज बाय करते हो, प्लीज नॉट इट्स अ स्विंग ट्रेड, इट्स अ स्विंग ट्रेड। मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाला हूं। एंड मैं दो अलग अलग टारगेट रख के ऐसी स्टॉक्स में काम करता हूं। पहला टारगेट इज दिस 5070, दूसरा टारगेट इज दिस 5650, जिसको मैं आते ही जो है कुछ क्वांटिटीज में यहां पे बेचूंगा, कुछ क्वांटिटीज में यहां पे बेचूंगा। दैट्स हाउ आई वर्क इन द मार्केट। स्टॉक नंबर टू जो मैंने अच्छी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, इसका मैंने आई थिंक आपके लिए फंडामेंटल मतलब ग्रेट डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई होगी, दैट व्हाई बिग प्लेयर्स आर बाइंग तानला। अगेन साइटिंग द सेम रीजन, एग्जैक्टली सेम रीजन है, जहां से मुझे आंखों से दिख रहा है कि ये 100% का गेन कहीं नहीं गया। 2 साल के अंदर अंदर बहुत आराम से ये 100% का गेन मार्केट में आएगा ही आएगा। किसके लिए आएगा? ऑब्वियसली यार जो स्मार्ट डिसीजन लेगा। किसके लिए आएगा? जो इस टाइम पे डरने की जगह कंपनी को बाय करेगा। पहली कंपनी जो मैंने खुद बाय की हुई है दैट इज फाइन ऑर्गेनिक्स। दूसरी कंपनी जो मैंने बाय की है दैट इज तानला प्लेटफॉर्म्स। एंड तीसरी कंपनी, नाम भूल गया मैं, वन सेकेंड, SIS, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, SIS। आपको दूर से दिख जाएगा सर ये तो इसी रेंज में डांस करते रहता है। आप देखोगे क्या स्टॉक निकाल के आए हो, बार बार ये फॉर सम रीजन यहां पे आता है, फिर ऊपर, फिर 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 यहां पे आया है, फिर ऊपर जाएगा, जाने से पहले हल्का सा नीचे और झटके देते हुए जाएगा। तो अच्छा खासा गेन इस कंपनी में बाकी है, जो मुझे ऐसा लगता है किसी भी लॉजिकल स्विंग ट्रेडर को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन हम कहां बिजी हैं? वी आर बिजी इन फाइंडिंग ब्रेकआउट। ओ माय गॉड सर, देखो ब्रेकआउट आया है। लोग यहां पे ऊपर बाय करते हैं, लोग यहां पे सपोर्ट ब्रेक हो गया है ऐसा सोच के सेल करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर लूजर्स, दैट्स व्हाई दे लूज मनी इन द मार्केट। आई एम डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट।
ठीक है, हमें समझदार व्यक्ति की तरह नीचे सेल करने की जगह नीचे बाय करना चाहिए, ऊपर बाय करने की जगह लॉजिकल बेस पे सेल करना चाहिए, सो दैट हम मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। दीज आर द 3 स्टॉक्स जो मैंने बाय किए हैं। इसका टारगेट है मेरा 60% का, एंड फाइन ऑर्गेनिक्स का टारगेट है मेरा, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड, टारगेट भूल गया मैं, 47%। एंड तानला आई हैव बॉट फॉर 100%। अपने अकॉर्डिंग डिटेल फंडामेंटल वगैरह एनालिसिस करने के बाद ही बाय करना, अगर करना है तो। मेरे कहने से स्टॉक को बाय नहीं करना है, मेरे कहने से आप सीखो कि करंट मार्केट में, रियल मार्केट में किस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं जो हमें लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में देते हैं। With that being said, last but not the least, these are small cap to mid cap companies. रिस्क, कंपनी जितनी छोटी होती जाती है, बिग प्लेयर की मैनिपुलेशन के चांसेस उसमें उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंपनी के ऊपर जाने की गारंटी तो है, लेकिन कब जाएगा वो गारंटी कहीं भी नहीं होती है। तो प्लीज डाइवर्सिफाई, प्लीज गलती से भी सारा पैसा एक कंपनी में मत डाल देना। मतलब पास्ट में मुझे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, वैसे कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं, हर कमेंट के पीछे जब मैं बैक ट्रैकिंग करता हूं तो एक ही गलती हुई होती है। मैंने कोई कंपनी बताई या मैंने डिस्कस की, उन बंदों ने सारा पैसा उस कंपनी में डाल दिया, या 5 10 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो डाल दिया, जिसकी वजह से वो वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाए। यूजुअली यही होता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। एज अ रूल ऑफ थंब, किसी भी मिड कैप कंपनी में हमें 20%, 20% कहना, सॉरी, किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में हमें 1.5% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। मिड कैप में हमें 3% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए, एंड इन अ लार्ज कैप कंपनी वी शुड नॉट एलोकेट 5% ऑफ अवर हार्ड अर्न मनी इन अ सिंगल लार्ज कैप स्टॉक। जब आप इस तरीके से डिसीजंस लोगे, आप होल्ड भी कर पाओगे कन्विक्शन के साथ, एंड आपको कन्विक्शन के साथ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने की ऑलमोस्ट गारंटी है। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, क्योंकि यार अकेले अमीर बनने में मजा नहीं है। वीडियो को शेयर किया करो, लाइक एंड कमेंट करो। आप लाइक एंड कमेंट करोगे मेरे को भी काफी अच्छा लगेगा, एंड आपको भी जो है वीडियो, इस तरीके की वीडियोस ही आपको भी फीड में सजेशंस में आएंगी। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।